वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 7। सारे बच्चे ध्यान देंगे बाबू। जैसा कि आप लोग जान रहे हो बाबू कि अभी हम लोग चैप्टर नंबर 7 की पढ़ाई कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में आज हम लोग को पढ़ना है एडिंग इमेज एज बैकग्राउंड। हम लोग बैकग्राउंड के जैसे इमेज को बैकग्राउंड में कैसे लगा सकते हैं, पेज के बैकग्राउंड में कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे होंगे अपने बुक के पेज नंबर 84 में यहाँ पे देखेंगे कि पीछे बी एम करके बैकग्राउंड में लिखा हुआ है। तो ऐसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऐड करने के लिए हमारे पास कुछ टैग्स होंगे, उसी टैग्स के ज़रिए हम लोग इसको ऐड करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहाँ तक ध्यान है कि आप सारे बच्चे इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। खास करके मैं बॉयज़ सेक्शन की बात करूँगा तो कुछ बच्चे काफ़ी अच्छा इस पर वर्क कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि लास्ट में वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी पाएंगे इस चैप्टर को लेके, ठीक है। और गर्ल्स सेक्शन में बड़ी उदासीनता दिख रही है। गर्ल्स सेक्शन में कोई भी बच्चे इस पर ज़्यादा विशेष जोर नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बाबू बहुत परेशानी है। गर्ल्स सेक्शन अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर आपके एग्जामिनेशंस होंगे। और आप सारे बच्चे जान भी रहे हो कि आपका स्कूल भी अब खुल चुका है। लगभग आपका स्कूल क्लास 7 वाले अगर हैं तो 15-16 तारीख के बाद से आपका स्कूल खुल जाएगा, ठीक है। और क्लास 8 से लेकर के 12 तक का ऑलरेडी खुल चुका है, 4 जनवरी से वो खुल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने एक और चीज़ सोचा है कि आप लोगों के लिए मैं क्लासेस की संख्या थोड़ा सा बढ़ा दूं, खास करके क्लास 7 एंड क्लास 8 के लिए। अब आपके क्लासेस वीक में 3 डेज होंगे, ठीक है। पहले 2 डेज हुआ करती थी, ट्यूसडे और सैटरडे। अब वीक में 3 डेज हुआ करेंगे, ट्यूसडे के साथ साथ थर्सडे एंड सैटरडे। 3 दिन आपके क्लासेस चलेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। मैक्सिमम चांसेस है कभी कभी 2 दिन भी चलेंगे, इसके लिए कोई ये नहीं है कि लगभग मेरी कोशिश यही है कि 3 दिन चले। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और मुझे आप लोगों से एक और चीज़ कहना है कि आप लोग इसका प्रैक्टिकल ज़रूर किया करें। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन हो तो मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में करने के लिए HTML एडिटर का यूज करेंगे आप लोग। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो हम लोग बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए हमें कुछ एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत होगी, जिसका नाम है हमारा बॉडी। बॉडी टैग, सॉरी एट्रीब्यूट्स नहीं है, बॉडी हमारा एक टैग होता है जिसमें हम लोग कुछ एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, जिस एट्रीब्यूट के जरिए हम लोग बैकग्राउंड में उस चीज़ को ऐड करेंगे। क्योंकि सारा चीज़ हम लोग जानते हैं कि बॉडी के अंदर में ही सारा चीज़ रिपीट होते रहता है, बॉडी के अंदर में ही कोई चीज़ हम लोग लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बॉडी बैकग्राउंड, ठीक है ना, बैकग्राउंड नाम का एक टूल है जिसके जरिए हम लोग बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं, ठीक है। यू कैन इंसर्ट इमेज एज अ बैकग्राउंड बाय एडिंग इमेजेस attributes of body tag if the image is smaller than the page is the image will repeat itself। अगर इमेज पेज के साइज से छोटा होगा तो वो बार बार रिपीट करते जाएगा, अगर इमेज पेज के साइज के बराबर होगा तो वो एक ही लगेगा। ये भी चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपका यहाँ पे HTML कोड लिखा हुआ है, इसी कोड को आप लोग लिखेंगे। और यहाँ पे bm.jpg है, तो इसके ज़रिए जो भी फाइल आपके मोबाइल में हो, आपके लैपटॉप में हो, उस फाइल का नाम वहाँ डालेंगे। bm.logo आप लोग डालेंगे तो फिर आपका ये प्रोग्राम रन करेगा, लेकिन वो पीछे बैकग्राउंड इमेज नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर लैपटॉप में जो भी नाम का फाइल होगा, मान लेते abc.jpg करके फाइल होगा तो आप abc.jpg वहाँ डालेंगे। तो बस इतना ही चेंज करना है, बाकी सारा कोड सही है। अब इस कोड को रन कराने के लिए आपके बुक में कोड विंडो में यहाँ पे दिख रहा होगा, सेम टू सेम कोड लिखेंगे, यहाँ पे bm.logo को चेंज कर लेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। समझ गए? तो सारे बच्चे इसका प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद एक और पॉइंट आता है क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स। हम लोग हाइपरलिंक्स कैसे क्रिएट करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट में हाइपरलिंक का काफ़ी महत्व होता है। हाइपरलिंक के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ये हमारे HTML पेज को एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करने के लिए, नेविगेट करने के लिए, सॉरी नेविगेट नहीं, नेविगेट, ठीक है, नेविगेट करने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे ही इस लिंक पे हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर इज़ द लिंक फॉर ब्रांडमेड वेबसाइट, इस ब्लू वाले लिंक पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा ब्रांडमेड का वेबसाइट खुल जाएगा। या फिर जो भी हम लोग लिख देंगे, हमारे स्कूल का वेबसाइट, हमारी जो भी चीज़ है उसका वेबसाइट अगर हम लोग डाल देंगे तो वो पर्टिकुलर वो वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है। हाइपरलिंक इज अ लिंक दैट हेल्प्स यू टू नेविगेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट टू अनदर। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर जाने के लिए यूज किया जाता है, नेविगेट करता है। हाइपरलिंक कैन पॉइंट टू HTML पेज, इमेज, वीडियो, ऑडियो फाइल, टेक्स्ट इमेज। हाइपरलिंक आपको पॉइंट करता है HTML पेज, इमेज, वीडियो, ऑडियो और भी टेक्स्ट वगैरह से रिलेटेड चीज़ को ये नेविगेट करता है, ठीक है।
Make links, you use a element. To make link, you use a element. The element A stands for anchor, and the attribute href is sort of hypertext reference. href जो होता है हमारा hypertext reference के लिए यूज किया जाता है, और A जो होता है वो हमारे एलिमेंट यानी कि एंकर को ये एंकर को वहाँ पे प्रेजेंट करता है। ठीक है, एंकर इट मीन्स जो भी पेज हम लोग वहाँ लगाना चाहते हैं उसका। ठीक है, विच स्पेशलाइज where the link leads to typically an address on the internet or a file name। ठीक है, जहाँ पे एड्रेस और फाइल नेम वहाँ पे लाइट करता है। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है बॉडी पेज के अंदर, बॉडी टैग के अंदर में हमारा ए रेफ, ए फॉर एंकर, एच रेफ फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। ए रेफ यानी किसी न किसी पेज को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट का यहाँ पे हम लोगों को URL डालना पड़ेगा। जो भी वेबसाइट का URL होता है, यानी कि वेबसाइट का एड्रेस होता है, वो वहाँ डालना पड़ेगा। और इसके लिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेयर इज द लिंक फ्रॉम ब्रेडमेट वेबसाइट, और ए टैग को बंद कर देंगे, एंकर टैग को हम लोग बंद कर देंगे। यहाँ पे एंकर टैग हम लोग ओपन किए थे और एंकर टैग को हम लोग बंद कर देंगे, समझ गए। उसके बाद हम लोग बॉडी को बंद कर देंगे। href को हम लोग वहाँ इसलिए लगाते हैं ताकि वो रेफरेंस दे पाए अगले पेज का, तभी ये लिंक ब्लू कलर का हमें दिखाई देगा। अगर href नहीं लिखेंगे तो हमारा लिंक ब्लू कलर का नहीं होगा, समझ गए। तो इसके एग्जांपल में भी यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, इसको आप लोग एक बार रीड आउट कर लेंगे। और एक और चीज़ बाबू, मैंने कुछ पॉइंट तो अंडरलाइन कर दिए हैं और कुछ पॉइंट्स को आप लोग खुद से अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, और अपने कॉपी में लिखेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, इंटरनल लिंक्स विद इन अ पेज। इंटरनल लिंक्स हमारा क्या होगा, इंटरनल लिंक्स यानी कि पेज के अंदर से ही पेज को कनेक्ट करना, यानी कि पेज में अगर 5-6 पेजेस बन जाते हैं किसी वेबसाइट में, तो हम लोग पेज को भी कनेक्ट कर सकते हैं, पेज को भी क्रिएट कर सकते हैं अंदर से ही। ठीक है, जैसे कि आप किसी वेबसाइट पर देखते होंगे कैरियर का ऑप्शन देखते होंगे, होम का ऑप्शन देखते होंगे, अबाउट का ऑप्शन देखते होंगे, इन सारे चीज़ों का लिंक एक साथ कैसे होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग। यू कैन ऑल्सो क्रिएट इंटरनल लिंक्स विद इन अ पेज। फॉर एग्जाम्पल, अ टेबल ऑफ कंटेंट्स एट द टॉप विथ लिंक्स टू ईच चैप्टर गिव्स बिलो ऑन द सेम पेज। जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे सेम पेज पे दिखने चाहिए, लेकिन वो खुलेगा कहाँ, अंदर अंदर ही किसी दूसरे वेबसाइट पे या दूसरे पेज पर खुलेगा। ठीक है, all you need to use is very useful attribute called identification and symbol hash। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे आइडेंटिफिकेशन आईडी, जिसका हम लोग का सिंबल होता है क्या, आईडी। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग आईडी का यूज करते हैं और इसका सिंबल हमारा हैश होता है। आईडी इसका टैग का नाम होता है और सिंबल इसका हम लोग हैश रखते हैं। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। अब यूज द आईडी एट्रीब्यूट टू मार्क द एलिमेंट टू विच यू वांट टू लिंक। अब सबसे पहले हम लोग उसको मार्क करेंगे जिसको हम लोग लिंक करना चाहते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिखा हुआ है H1 यानी कि हेडिंग टैग के अंदर में आईडी है। अब आईडी में D1, ठीक है, D1 ID1 हम लोग करेंगे। उसके बाद चैप्टर 1 का यहाँ पे हम लोग लिंक दे दिए, ये हमारा मेन पेज का लिंक हो गया। उसके बाद इसी पेज के अंदर में, ये हमारा मेन पेज है बाबू, ध्यान देंगे, H1 के अंदर में हमारा मेन पेज है जो कि हम लोग बॉडी टैग के अंदर में लिखे हुए हैं। अब उसी के बाद हम लोग ए रेफ के जरिए, ए रेफ आप लोग समझ रहे होंगे, एंकर और एच रेफ, समझ गए ना। अब यहाँ पे स्टार में D1 यानी कि वहीं पे एक और लिंक हम लोग लगा दिए, जो लिंक आपको करेगा चैप्टर 1 का, लिंक टू चैप्टर 1। यहाँ पे चैप्टर 1 का लिंक है, यहाँ लिंक टू चैप्टर 1। ठीक है, यहाँ चैप्टर 2 भी कर सकते हैं, चैप्टर 3 भी कर सकते हैं। इसके नीचे हम लोग ऐसे ऐसे करके, अगर आपके बुक में 25 चैप्टर है तो लिंक टू चैप्टर 25, लिंक टू चैप्टर 24, इस तरह से हम लोग वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ बॉडी टैग के अंदर में ए रेफ डेफिनेशन 1, लिंक टू डेफिनेशन 1 कंप्यूटर, डेफिनेशन 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद ए रेफ के अंदर में डेफिनेशन 2 है, डेफिनेशन 2 भी यहाँ पे रख दिया है सेम लिंक के अंदर में। तो इसके ज़रिए हम लोग वो सारा चीज़ कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे इसका आउटपुट कैसे आता है, ये ज़रा देखना, वो कोड आप लोग एक बार फिर से पढ़ लेना, जो भी है डेफिनेशन 2 ऐसे करके। तो इसका देखिए यहाँ पे लिंक टू डेफिनेशन 1, इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक टू, देखिए यहाँ पे दिखा हुआ द एबव कोड विल लुक लाइक इन दिस ब्राउजर, क्लिक ऑन एनी लिंक टू मूव टू इट्स आइडेंटिफिकेशन। इसमें से हम लोग लिंक टू डेफिनेशन 1 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग कंप्यूटर का डेफिनेशन पालेंगे। वहाँ पे लिंक टू डेफिनेशन 2 कंप्यूटर हार्डवेयर का डेफिनेशन वहाँ हम लोगों को मिल जाएगा। जिस पे हम लोग क्लिक करेंगे
वो डेफिनेशन हम लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे कंप्यूटर वाले पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डेफिनेशन हमारा आ जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर पे करेंगे तो ये डेफिनेशन आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर आते हैं जिसका नाम है लिंकिंग टू एन ईमेल। अब हम लोग ईमेल को कैसे वहाँ पे लिंक करेंगे। ठीक है, आप बहुत सारे वेबसाइट्स पे देखते होंगे कि ईमेल आईडी का लिंक वहाँ पे दिया जाता है या फिर मेल का लोगो वहाँ पे दिया जाता है, इसके ज़रिए आप उसको मेल भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग href का यूज करेंगे, यानी कि ये जो हमारा हाइपर लिंक था वो क्रिएट करेंगे, क्योंकि हाइपर लिंक क्रिएट करने के बाद वो रीडायरेक्ट कर देगा उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे। ठीक है, you can also link the email address. It is done in almost the same way as you link the document. जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट को लिंक करते हैं वैसे ही सेम इसी के जरिए हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो अब क्या कहता है ahref, जो भी इसका नाम है ईमेल आईडी का, वो ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद सेंड एन ईमेल टू एनीबडी xyz.com। अब xyz.com हमारे वेबसाइट का नाम हो सकता है, आपका abc.com हो सकता है, abcd.com, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है। तो ये ब्राउज़र में ये दिखेगा सेंड एन ईमेल टू एनीबडी टू xyz.com। आपको ब्राउज़र में सिर्फ इतना ही चीज़ दिखेगा और इस लिंक पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये वाला जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पे वो सेंड किया जाएगा, इस ईमेल आईडी से xyz.com पे सेंड किया जाएगा। समझ गए? यहाँ देखेंगे द ओनली डिफरेंस बिटवीन लिंक्ड एंड ईमेल आईडी एंड लिंक अ फाइल टू इंसर्ट instead of typing the address of the document you type meltio, MAILTO, melto। ये सिर्फ बस इतना ही अंतर है इसमें, जिसके जरिए आप लोग उसको भेजेंगे। समझ गए? ये मेल्टियो का यहाँ पे क्या यूज है, यहाँ पे देखेंगे when a link is clicked in the default email program open with a new blank message address to the specified email address। अब मेल्टियो डालने से क्या फ़ायदा है कि इससे क्या होगा कि आपका जो ईमेल आईडी आपके कंप्यूटर में लॉगिन रहेगा या फिर मोबाइल फ़ोन में लॉगिन रहेगा, उसका डायरेक्ट विंडो खुलेगा क्रिएट मैसेज या कंपोज मैसेज वाला, जहाँ पे टू हमको सिर्फ डालना है। वो डालने के बाद सीधे ऑटोमेटिक हमारा ईमेल वहाँ पे चला जाएगा। अब इसके लिए आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई ईमेल फंक्शन रन करते रहना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ प्लीज़ नोट द फंक्शन विल ओनली वर्क इफ़ देयर इज एन ईमेल प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर लाइक माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक etc। आप लोग ऐसा कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में अगर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक वगैरह हो या फिर ईमेल सर्विसेज हैं, उसके ज़रिए ये चीज़ आप लोग ट्राई कर सकते हैं। समझ गए? तो इसमें ज़्यादा कुछ लिखने को नहीं था, तो इसको इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया। मैं समझाने के लिए जो अंडरलाइन करना था उतना कर दिया मैंने, तो इसको नहीं लिखिएगा बाबू, तो अभी काम चल जाएगा। अब उसके बाद आता है टाइटल एट्रीब्यूट्स। तो इसमें क्या कहता है, टू क्रिएट अ लिंक यू ऑलवेज हैव टू यूज href एट्रीब्यूट्स। आपको पता होना चाहिए, कभी भी लिंक हमें क्रिएट करना पड़ेगा तो हमें हाइपर लिंक ही बनाना पड़ेगा। लिंक का मतलब हाइपर लिंक, सीधा सा ये जान लीजिए। कभी भी हमको HTML में लिंक बनाना हुआ तो हमें हाइपर लिंक वहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो हाइपर लिंक के लिए हम लोग href बनाएंगे, href एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। समझ गए? इन एडिशन यू कैन ऑल्सो पुट द टाइटल ऑन योर लिंक। आप इसके ज़रिए आप अपने लिंक में टाइटल भी लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ aref http.google.com। ये हमारा google.com का एक वेबसाइट का यहाँ पे टाइटल अब दिया जाएगा। तो टाइटल में हम लोग क्या लिखेंगे, विजिट google.com फॉर सर्चिंग डेटा ऑन इंटरनेट। तो जैसे ही आपका ये ऑन होगा और यहाँ पे लिंक टू गूगल भी लिखा हुआ, लिंक टू गूगल हमको लिंक ऐड करने के लिए भी नहीं है, ये हमको ये शो करेगा कि आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। गूगल पे डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हैं। कोई वेबसाइट हम लोग लिखे उसके बारे में अगर हमें सर्च करना है तो वहाँ हम लोग सजेस्ट कर देंगे विजिट google.com फॉर सर्चिंग डेटा ऑन इंटरनेट। आप google.com जाके विजिट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप डेटा को सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे उस पर्टिकुलर वेबसाइट का या उस पर्टिकुलर जगह का हम लोग लिंक दे देंगे, जिसके ज़रिए वो गूगल पे जाके सर्च कर सकता है। ठीक है, आप ध्यान देंगे द टाइटल एट्रीब्यूट्स इज यूज टू टाइप अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिंक। अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिंक यहाँ पर क्रिएट करने के लिए ये बताएगा आपको, जिसके ज़रिए आप उस पर क्लिक, जैसे google.com पे क्लिक करोगे या फिर लिंक टू गूगल पे क्लिक करोगे, जो भी नाम वहाँ डालना चाहोगे वो हम लोग डाल सकते हैं। आपको पता है कि HTML एडिट करते समय HTML कोड लिखते हुए जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं तो HTML पेज पे हमें दिखाई देता है। तो आप लोग सारे समझ गए होंगे। तो ये टाइटल वाले को आप लोग लिख लेना। ठीक है, टाइटल वाले को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और ये कोड भी आप लोग लिख लेना। समझ गए? अब आपका चैप्टर ये हो जा रहा है यहीं पे समाप्त। अब बात आती है आपके क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर में बाबू मैं आप लोगों को जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हर बार मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपना एफर्ट दिखाएं,
आप लोगों से नहीं बनेगा तो फिर हम हैं, आप लोगों से बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग ऐसा करें, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि आपका जो भी क्लास है, ठीक है, आपका जो भी क्लास है उसको हम लोग शेड्यूल करते हैं। जैसे ट्यूसडे, आज आपका ट्यूसडे को क्लास है, ट्यूसडे के बाद आपका थर्सडे, थर्सडे के दिन मैं चाहूँगा कि आप सारे बच्चे इस क्लास में अपना फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और साथ साथ इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोग सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। सॉर्ट आउट करने के बाद फ्राइडे के दिन आप सारे बच्चे इसका क्वेश्चन आंसर चेक कराएंगे। फ्राइडे के दिन आप सारे बच्चे, सॉरी फ्राइडे नहीं, सैटरडे के दिन आप सारे बच्चे इसका क्वेश्चन आंसर चेक कराएंगे। उसके बाद सैटरडे के दिन आपके पास एक वीडियो भी जाएगा जो कि आपके नए चैप्टर का वीडियो होगा, तो आप क्वेश्चन भी चेक कराएंगे, क्वेश्चन आंसर, और साथ साथ नया वीडियो को भी देखेंगे और समझेंगे। अगर मान लिया कि अगर थर्सडे को आपका क्लास नहीं होता है तो आपका क्लास सैटरडे को निश्चित होगा। मैं इसके लेके आपके सर से बात करने वाला हूँ, प्रिंसिपल सर से बात करने वाला हूँ कि हम लोगों का थोड़ा सा समय और बढ़ाया जाए या एक दिन ऐड किया जाए, तो हम लोग के पास समय थोड़ा सा कम मिलता है जिसके कारण हो नहीं पाता है। तो आप लोगों का ये होमवर्क हो गया आज की इस वीडियो का कि आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर खुद से बनाएंगे और क्वेश्चन आंसर मैं सैटरडे के दिन चेक करूँगा। ये 100% हो गया कि आपका क्वेश्चन आंसर सैटरडे के दिन चेक किया जाएगा। ओके, थैंक यू।